एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, दिन बीतता गया। बेटा पढ़ लिख के अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ज़मीन लेके अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दोस्तों, दिन सच में नाम पिता तो करेगा। पिता ही होता है। दोस्तों, उस लड़के के पिताजी ने जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा एक ना एक दिन। तो आएगा ही मेरे पास, जाएगा कहाँ। उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। दोस्तों, कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आज थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, बेटा अच्छा तो रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेके अपने बेटे को देता है और बेटा पैसे को लेके शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन चुका हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना ज़रूर आया होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेके उस पिता के घर पे आते हैं और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैंने पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे लेने के लिए। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने के लिए नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तभी उस लड़के के पिताजी कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। तभी उसके पिताजी नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने ब्लड को डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी को बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज चुका देते हैं। दोस्तों, किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाती है, लेकिन पिताजी उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देने की नसीब नहीं होती है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। रही बात सब्सक्राइब करने की, तो जिसको पसंद आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।